हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चूज नरेंद्र आईएएस। टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। चूंकि अमेरिका ने प्रमुख महाशक्ति के रूप में ब्रिटेन को प्रतिस्थापित किया है, इसलिए अमेरिका वह धुरी रहा है जिसके चारों ओर वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति संचालित होती है। इसी के चलते कई क्षेत्रीय शक्तियों ने महत्वाकांक्षी या आक्रामक पड़ोसियों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ गठबंधन की मांग की है। अब देखते हैं मध्य पूर्वी क्षेत्रों में इजरायल की सुरक्षा, तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना व अन्य शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय शांति, लोकतंत्र को बढ़ावा देना और आतंकवाद पर मोहर लगाना ऐसे कारक थे जिन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिका सैन्य व उसके राजनीतिक और कूटनीतिक निवेश की मांग की थी। आगे देखते हैं जब अमेरिका मध्य पूर्व से भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं को स्थानांतरित कर रहा है, इसी के चलते उसने अफगानिस्तान से बाहर निकलने की मांग की है। जैसा कि अंतिम अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका इस संपूर्ण क्षेत्र और उससे आग प्रभाव पड़ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के कारण क्या हैं। अंतिम एवं अंतहीन युद्ध। मध्य पूर्व में महंगे और लंबे समय तक सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका ने यह महसूस किया है कि वह इस क्षेत्र में सदियों पुराने संघर्ष का समाधान नहीं कर सकता। मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिका के अंतहीन युद्धों को समाप्त करने का वादा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व नीति के केंद्रीय विषयों में से एक था। नए अमेरिकी राष्ट्रपति इस मोर्चे पर सिर्फ नीतिगत रूप बनाए हुए हैं। अब देखते हैं मध्य पूर्व से हिंद प्रशांत की ओर प्राथमिकताओं में परिवर्तन क्या क्या है। अमेरिका जब चीन को संशोधनवादी शक्ति के रूप में देखता है जो दुनिया भर में अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती देता है। इस प्रकार अमेरिका चीन से प्राप्त हो रही कठोर चुनौतियों के चलते अपने सैन्य, राजनीतिक, कूटनीतिक संसाधनों के मध्य पूर्व से भारत प्रशांत में स्थानांतरित करना चाहता है। मध्य पूर्व क्षेत्र के निहितार्थ क्या हैं। जैसा कि अमेरिका मध्य पूर्व से ही वापस कदम पीछे खींच रहा है, पुनः ज़्यादातर क्षेत्रीय शक्तियों को या तो वैकल्पिक संरक्षण की आवश्यकता होगी या अपने पड़ोसियों के साथ तनाव कम करना होगा। इस प्रकार पड़ोसियों के साथ रहना सीखना अब एक ज़रूरी प्राथमिकता बन सकती है। अब देखते हैं इस प्रयास में निम्नलिखित घटना होने की संभावना क्या क्या है। सबसे पहले तुर्की का सामान्यीकरण है। तुर्की महसूस कर सकता है कि उसकी परेशान अर्थव्यवस्था महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय नीतियों को बनाए नहीं रख सकती। इस्लामी दुनिया में वर्षों से चुनौती दे रही सऊदी नेतृत्व देखते हुए तुर्की सऊदी अरब और मिस्र के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर सकता है। सऊदी ईरान संघर्ष का सामान्यीकरण को देखते हैं। वर्षों की गहन शत्रुता के बाद सऊदी अरब और ईरान अब द्विपक्षीय तनाव को कम करने और इस क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी युद्धों को कम करने के साधन तलाश सकते हैं। सऊदी अरब भी कतर को अलग करने से पहले के प्रयास को समाप्त करके खाड़ी देशों के भीतर पड़ी दरार को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं अब्राहम समझौता क्या है। इसके द्वारा पिछले वर्ष कुछ अरब राज्यों यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान द्वारा इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया गया। अब देखते हैं भारत के निहितार्थ क्या हैं। तालिबान की वापसी। अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी से पूरे क्षेत्र में हिंसक धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों को इन्हीं दुष्परिणामों के साथ रहना होगा। क्षेत्र में तालिबान और अन्य चरमपंथी ताकतों के बीच सीमा पार संबंधों की संभावना भी एक चुनौती है। अमेरिका सैनिकों की वापसी से लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठन को सर देने वाली जमन तैयार हो सकती है। अब देखते हैं अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को कम आंकना। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका सैन्य उपस्थिति ने भारत के लिए एक चरमपंथी ताकतों पर नियंत्रण रखा था और अफगानिस्तान भारतीय भूमिका के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया था। जैसा कि अफगानिस्तान मध्य एशिया के प्रवेश द्वार है, अमेरिकी एग्जिट मध्य एशिया में भारत की रुचि को कम कर सकता है। अब देखते हैं भारत तुर्की संबंधों को सामान्य कैसे बनाया जा सकता है। भारत मध्य पूर्व से अधिकांश क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों को विस्तार करने में सफल रहा है। हालांकि तुर्की ने एर्दोगन के तहत भारत से दुश्मनी स्थापित कर ली है। उम्मीद है कि नए क्षेत्रीय मंथन से तुर्की को भारत के साथ अपने संबंधों पर नए सिरे से विचार करने की प्रेरणा मिलेगी। अब देखते हैं निष्कर्ष इसका। अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने से इस क्षेत्र में
भू राजनीतिक परिवर्तन बढ़ेगा, चूंकि ये कारक भारत हेतु इस क्षेत्र में एक कठिन भू राजनीतिक स्थिति उत्पन्न करेंगे। अतः भारत को इस क्षेत्र हेतु एक कुशल कूटनीतिक की आवश्यकता है ताकि वो अफगानिस्तान में बदलती गतिशीलता से निपटा जा सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।